जहां आज भी अष्टभुजी मां के रूप में विराजमान हैं। अब चर्चा करते हैं देवकी के उन 6 पुत्रों की जिनको पैदा होते ही कंस ने मरवा दिया। यहाँ देखिए उन 6 पुत्रों की सूची है। इसके बाद 7वीं संतान में योग निद्रा नाम की कन्या हुई। इसके बाद 8वें संतान के रूप में देवकी की गोद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और आगे के क्रम में श्री कृष्ण की 16,101 रानियां थी, जिनसे 1,80,000 पुत्र हुए, जिसका वर्णन विष्णु पुराण के अध्याय 15 की ये श्लोक कुछ इस प्रकार से बयां करते हैं, जिसको यहाँ देखिए और पढ़ लीजिए। किंतु भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख रूप से 2 ही रानियां थी, जिसमें से प्रमुख रानी रुक्मिणी से प्रद्युम्न पैदा हुए और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध हुए और इसके बाद अनिरुद्ध की पत्नी सुभद्रा से वज्र पैदा हुए। मित्रों, ये तो रही बात सूरसेन के पुत्रों और पौत्रों की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी थे। किंतु अब हम सूरसेन के भाई पार्जन्य के बारे में बताऊंगा। मित्रों, यहाँ सूची देखिए। इस सूची में पार्जन्य के कुल 9 पुत्र थे, जिसमें से तीसरे पुत्र नंद बाबा थे। मित्रों, ये वही नंद बाबा हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ था। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म किसी दूसरे वंश में हुआ था और उनका लालन पालन यादव कुल में हुआ था। किंतु मित्रों, यहाँ स्पष्ट है कि सूरसेन के पुत्र वासुदेव जी थे और सूरसेन के ही भाई पार्जन्य जी थे, जिससे नंद बाबा पैदा हुए। और इस प्रकार से वासुदेव जी और नंद बाबा रिश्ते में दोनों भाई थे, जो एक ही परिवार से बिलोंग करते थे, जो दोनों ही यादव कुल के ही थे। अतः भगवान श्री कृष्ण का जन्म और लालन पालन दोनों ही यादव कुल में ही हुआ था। इसके संबंध में विष्णु पुराण के अध्याय 11 के श्लोक 28 और 29 में तो स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है, जिसको आप लोग यहाँ स्वयं देख सकते हैं। कुछ ऐसा ही वर्णन मिलता है। विश्री के कारण यह वंश विश्री कहलाया और यदु के नामानुसार इस वंश के लोग यादव कहलाए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को उपदेश देते समय स्वयं कहे हैं, विश्री वंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को तो स्वयं अर्जुन ने भी गीता उपदेश के समय यादव नाम से संबोधित किए हैं, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार से है। आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा हैं ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार से जो भी कुछ कहा है इत्यादि इत्यादि। तो मित्रों, इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि भगवान जो सबके भगवान हैं उनका जन्म यादव कुल में हुआ और उनका लालन पालन भी यादव कुल में ही हुआ था। किंतु मित्रों, ये तो रही बात विश्री वंश की, लेकिन जब तक हम लोग अंधक वंश के बारे में न जान लें तब तक इस यादव वंश की अधूरी जानकारी ही रहेगी। तो मित्रों, इसके पहले आप लोगों ने जाना कि सत्वत के 7 पुत्रों में विश्री और अंधक 2 महान पुरुष थे, जिसमें विश्री के बारे में आप लोगों ने जाना। अब हम सत्वत के पुत्र अंधक के बारे में बताऊंगा, जहां पर आप लोगों को कंस और उसकी बहन देवकी मिलेगी। यहाँ देखिए, अंधक के 4 पुत्र कुकुर, भजमान, सुचिकंबल और वहिर्ष थे। इनमें से अंधक के बड़े पुत्र कुकुर के नीचे क्रमशः पिता पुत्रों की सूची है। इस सूची में तंबरु के 2 पुत्र मित्र और अनु हुए, जिसमें से मित्र के आनक दुंदुभी और आनक दुंदुभी के अभिजीत हुए और अभिजीत के पुत्र पुनर्वसु हुए और इसी पुनर्वसु के महाप्रतापी पुत्र आउक थे, जो अहीर की उपाधि धारण करते थे। यहाँ ध्यान रहे, अहीर की उपाधि केवल यादव ही धारण कर सकता है। इस पुनर्वसु की एक कन्या भी थी, जिसका नाम आहुकी था। अब आगे चलते हैं। महाबलशाली आहुक के 2 पुत्र अग्रसेन और देवक हुए।
जिसमें अग्रसेन के 6 पुत्र और 4 कन्याएं थी। इनके 4 पुत्रों में एक पुत्र कंस था, जिसे सभी लोग जानते हैं, और इनकी पुत्रियों की सूची ये है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। अब इधर देखिए, आहुक के दूसरे पुत्र देवक हैं। इनको 4 पुत्र तथा 7 पुत्रियां थी। इन 7 पुत्रियों का विवाह वासुदेव जी से हुआ था, जिनमें से देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिनका वर्णन पीछे किया जा चुका है। इस प्रकार से अंधक और विश्री वंश में खूनी रिश्ता का संबंध है, जो सभी यदुवंशी ही थे। किंतु मित्रों, यह यादव वंश इतना विशाल है कि इसे एक छोटे से वीडियो में पूरी तरह से वर्णन कर पाना असंभव है, क्योंकि इसकी विशालता के बारे में विष्णु पुराण के अध्याय 15 के ये श्लोक कुछ इस प्रकार से बयां करते हैं, जिसे आप लोग स्वयं देख सकते हैं। जो गृहाचार्य यादव कुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते थे, उनकी संख्या 3,88,00,000 थी। फिर उन महात्मा यादवों की गणना तो कर ही कौन सकता है, जहां हजारों और लाखों की संख्या में सर्वदा यदुराज अग्रसेन रहते थे। तथा देवासुर संग्राम में जो महाबली दैत्यगण मारे गए थे, वे मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा लोग होकर उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया, जिसमें कि 101 कुल थे। उनका नियंत्रण और स्वामित्व भगवान विष्णु ने ही किया। वे समस्त यादवगण उनकी आज्ञा अनुसार ही वृद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार से जो पुरुष इस विश्री वंश की उत्पत्ति के विवरण को सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, इस विशाल यादव वंश को मैंने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का जो प्रयास किया, यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे सभी लोगों तक पहुंचाने का नेक काम अवश्य करिएगा।